हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग लीफ यानी पत्ती के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे पत्ती के पार्ट के बारे में, पत्ती कितने प्रकार से विभाजित होती है तथा उसके प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि जो पत्ती है ये बॉटनी की जड़ है। अब आप कहेंगे भाई जड़ कहाँ है, ये तो पत्ती है। तो ध्यान से समझिएगा, बॉटनी का मूल है पत्ती। क्योंकि जब पत्ती ही नहीं रहेगी पेड़ पौधों में तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते, और यदि पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते तो हम क्या बॉटनी में खाक पढ़ेंगे, सूखे सूखे पत्तों के बारे में पढ़ेंगे, सूखे सूखे पेड़ के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, मजा ही नहीं आएगा फिर बॉटनी पढ़ने का। तो इसीलिए जो है लीफ को हम पहले नंबर पे रखते हैं, और लीफ जो होता है हमारे बॉटनी का मस्त एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसको हम विभाजित करेंगे बाद में, पत्तियों के आधार पर, बाहरी भाग के आधार पर, सिरा के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। इसको हम अभी आगे देखेंगे, मगर उससे पहले हम थोड़ा सा इसके थोड़ा थोड़ा पार्ट यानी अंग के बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है ना, ये आपका जो आपका डंठल होता है, इसको ये जो है ये आपकी शाखा है। क्या है? शाखा, या फिर आप कह सकते हैं डंठल, डंडी, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं। अब इससे जो पत्तियां निकलती है ना, उस पत्ती से और डंठल के बीच की जो ये जैसे ये है ना, यहाँ से ये आपका डंठल निकल गया और इधर से आपका पत्ती, तो इसकी जो बीच में एक कुछ पाया जाता है ना, कुछ न कुछ संरचना होती है जिसको हम पेशियोल यानी वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं, पेशियोल कहते हैं। तो यही संरचना क्या होती है, पत्ती और ये शाखा को जोड़कर रखती है। इसका काम यह होता है, जो पेशियोल आपका है, वृंत आपका है, इसका काम यही होता है कि पत्ती को सूर्य की तरफ करना। ठीक है, यानी कि पत्तियों को खड़ा करके रखना और सूर्य जिस तरफ निकल रहा है उस तरफ करना। जैसे इस तरफ एक सूर्य निकल रहा है, इस तरफ एक सूर्य निकला है। ठीक है, एक सूर्य आपकी तरफ निकला है, क्योंकि आप तब तो भी सूर्य है भैया। तो ध्यान से देखिएगा, जो पेशियोल होता है ये पत्ती को प्रोटेक्ट करता है, मतलब प्रोटेक्शन देता है कि पत्ती खड़ी रहे। ठीक है, ना कि मुरझा के एकदम लुजुर पुजुर हो जाए। लुजुर पुजुर मतलब एकदम मतलब मुरझा जाना, इज नोन एज लुजुर पुजुर। ठीक है, तो यार इधर देखिए, अब ये पेशियोल से आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये पेशियोल की जो डंठल होती है ना, वो आगे जाते वक्त पतली हो जाती है। अब भाई जब पतली हो गई तो उसका नाम तो चेंज करना पड़ेगा, तो भाई चेंज ही कर देते हैं, हमको क्या, हमारा क्या जाता है इसमें। तो ये जो पतली हो जाती है आगे जाके, इसको हम महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सॉरी मध्य शिरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मध्य शिरा के नाम से जानते हैं। इसको आपको याद रखना है, अभी हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक क्या हो गई आपकी मध्य शिरा हो गई। ठीक है, अब आप लोग देखे होंगे भाई, जो मध्य शिरा होती है, इस प्रकार से पत्ती आपकी निकली होती है, तो ये जो मध्य शिरा होती है इससे भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी शिराएं निकली होती है। इस शिरा को हम कहते हैं शिरा। ले ससुर, शिरा को शिरा ही कहेंगे ना, और कुछ कहेंगे? शिरा को हम क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। ठीक है, ये जो पतली पतली शिराएं निकली होती है मध्य शिरा से, इसको हम शिरा कहते हैं। और इस शिरा से भी छोटी छोटी शिराएं निकली होती हैं, जिसे हम छोटी शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? छोटी शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी शिरा कहते हैं। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे अगर चलते हैं तो भाई ये जो है आपका है ना, यहाँ से जो बाहरी संरचना आपको दिख रही है, जो बाहर वाली पत्ती है, ऐसे ए वाली संरचना। ठीक है, ए वाली, इसको हम क्या कहते हैं? इसको मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। मैं लिखा हूं मार्जिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मार्जिन कहते हैं। किसको? बाहरी संरचना को, पत्ती की बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्रिस्टल इज क्लियर। अब देखिएगा, जब हम पत्ती को तोड़ देते हैं, तोड़िएगा मत यार, क्योंकि भाई वो खाना बनाता है ससुरा, वही उसका किचन है। तो जब हम पत्ती में देखते हैं तो पत्ती तो इस साइड का हम सब कुछ देख लिए, सब कुछ जान लिए। अब जो है ना, पत्ती जाके अपने इस कोने पे मिल जाती है। यहाँ एक कोना होता है, नुकीला कोना होता है, उसको हम एपिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिक्स।
क्या, एपिक्स, ठीक है, एपिक्स, एपिक्स, एपिक्स नहीं, एपिक्स, ठीक है, एपिक्स कहते हैं किसको, इसको एपिक्स कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एपिक्स कहते हैं। अब आप लोग दो चीजों का नाम और जानते हैं, एक चीज आपका क्लोरोप्लास्ट और एक चीज आपका रंध्र। अब सर जी ये कब बताएंगे आप, तो सर जी अभी बता रहे हैं, वो तो थोड़ा अंदर की हम संरचना आपको बता रहे थे। अब देखिए हम इस पत्ती में कुछ छोटे छोटे धब्बे देखते हैं, देखिएगा धब्बा देखते हैं, धब्बा, ठीक है, धब्बा देखते हैं, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस धब्बा को, स्पेलिंग गलत होगी तो आप बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम स्पेलिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, गलती हो जाती है कभी कभी, हम हिंदी मीडियम से हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे होते हैं, उन्हीं को क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में आपका क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, आपका फोटोसिंथेसिस जो करता है। अच्छा, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो जो क्लोरोफिल होता है ना भैया, वो यही क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, समझ में आया कि नहीं, क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। अब देखिए आगे देखिए, अब आप देखे होंगे कि इसमें छिद्र पाए जाते हैं, हम देखे नहीं है, आप सुने हैं, हमको पता है आप सुने हैं, आप देखे नहीं है, देख लीजिएगा कभी माइक्रोस्कोप से। तो इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा या फिर रंध्र कहते हैं। भाई रंध्र का क्या कार्य होता है सर जी बता दीजिए, तो सर जी हम सब बताएंगे अभी, ध्यान से देखिएगा। ये जो रंध्र है ना, रंध्र स्टोमेटा, इसका कार्य होता है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेना और अंदरमा से अपने ऑक्सीजन को फेंक देना, मतलब गैसों का एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है, सॉरी, कौन कौन करता है, आपका रंध्र करता है, ठीक, एक्सचेंज मतलब एक चीज देकर एक चीज ले लेना, ठीक, बात समझ में आएगी नहीं, किसी चीज से किसी चीज को बदल लेना। जैसे दोस्तों में हुआ करता था, अबे तू वो वाली पेन मुझे दे दे, मेरी वाली पेन तू ले ले, आज मैं तेरा वाला डब्बा खा जाता हूँ, मतलब टिफिन का डब्बा नहीं यार, खाना, ठीक है, तू मेरा वाला खा जा। ऐसे हुआ करता था, हमारे भी समय में हुआ था, आज भी होता होगा, ठीक है। तो एक्सचेंज होता है, ठीक है, ना तो हम तुम्हारा ले लेंगे ना तो हम अपना देंगे तुमको, एक्सचेंज कर लो ना, हम तुम्हारा अपना दे देते हैं, तुम अपना हमको दे दो, मतलब एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ये रंध्र आपका करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींच लेता है, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया होगा। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं भैया, टाइप्स ऑफ लीफ माने पत्ती के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। पत्ती के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से प्रकार बनाते हैं, मतलब कंफ्यूज, कोई बात नहीं, अभी हम समझाते रहे। देखिएगा, जो पत्ती होती है तीन प्रकार से विभाजित होती है, और तीनों प्रकार के भी प्रकार होते हैं भैया, तीनों प्रकार के भी प्रकार होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपका पत्ती के बाहरी भाग के आधार पर होता है। ले भाई, पत्ती के बाहरी भाग के आधार पर ना समझना है, कोई बात नहीं, अभी हम समझा रहे हैं। देखिए, एक प्रकार तो आपका सरल हो जाएगा, दूसरा आपका संयुक्त हो जाएगा। पत्ती के बाहरी भाग के आधार पर दो प्रकार से पत्तियों को विभाजित किया जाता है। एक जो होता है वो आपका सरल पत्ती होता है, और दूसरा जो होता है आपका संयुक्त पत्ती होता है। अब भाई सर जी समझा दीजिए थोड़ा, तो हमारे समझ में नहीं आया, तो हम क्या करने के लिए है, समझाने के लिए है भैया, समझाने के लिए है। अब देखिए हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपकी सरल पत्ती होती है, होती तो दोनों पत्तियां हैं, मगर एक तो सरल होती है, एक तो कॉम्प्लेक्स होती है। इसको हम सिंपल बोलते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप पत्ती देखे हैं, ठीक है, ऐसे पत्ती आप देखे होंगे, ठीक है, पत्ती आप देखे हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल देखे हैं आप पत्ती। देखिए, पत्ती इस प्रकार से होती है कि नहीं, आप झूठ मत बोलिएगा, देखिएगा, झूठ मत बोलिएगा, पत्ती इसी प्रकार से होती है कि नहीं, पत्ती इसी प्रकार से होती है। अब जब पत्ती इसी प्रकार से होती है, ध्यान से समझिएगा, अब यहीं से आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। एक पत्ती आप लोग देखोगे जिसकी बाहरी संरचना सिंपल होती है, बिल्कुल इस प्रकार से कर्व में होती है, ठीक है, इस प्रकार से कैसे होती है भाई, एकदम सिंपल होती है, कोई खांचा ऊंचा नहीं है। खांचा क्या होता है सर जी समझा दीजिए, सब कुछ समझाएंगे।
ठीक है। तो भाई देखिए, ये जो है आपकी सिंपल पत्ती है। क्यों सिंपल है? क्योंकि भैया इसका रंग रूप देखते ही सिंपल पता चल जाता है। अब सिंपल लड़का और कॉम्प्लेक्स लड़का में अंतर बता सकते हैं ना आप? जैसे हम सिंपल हैं, एकदम सिंपल है भैया, देखिए सिंपल है कि नहीं। अब कोई और आ गया, ये पूरा यहाँ तक कड़ा पहना है, चैन पहना पूरा, यहाँ कान में सॉरी कान में बाली कहाँ पहने का, टोपी उपी पहने, एकदम बाल उल पूरा गजनी कटिंग कटवाया है, तो कैसा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, और हम सिंपल है। ठीक है, हम क्या है सिंपल है। तो भाई ये जो है आपको ना देखने में ही सिंपल दिख रही है और सिंपल है। ये कौन सी पत्ती है आपकी? सिंपल पत्ती। एक पत्ती और आप देखेंगे भैया, एक पत्ती और आप देखेंगे जो ऐसे होता है, ले खोचा निकल गया ना, इसी को कहते हैं खोचा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। इसी को क्या कहते हैं? खोचा कहते हैं, और इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स पत्ती, यानी कि संयुक्त पत्ती। क्या अब क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर हो गया कि भैया सरल पत्ती कौन सा होता है और संयुक्त पत्ती कौन सा होता है। समझ में आ गया ना? अरे भाई आएगा यार, ए मार्कर, मार्कर ससुरा गिर गया। ठीक है, मार्कर गिर गया, कोई बात नहीं, मार्कर अभी चलेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर यदि आपको पत्ती में कोई कटा पिटा संरचना दिखा, अब इना की काट के पत्ती, अब कहें कि भाई संयुक्त था और इसको इधर से काट दिए, इसको ऐसे काट दिए, इसको इधर से काट दिए, इधर से भी काट दिए। अब आप कहेंगे कि भैया अब तो ये जो है संयुक्त हो गई है। इस सरल पत्तियां को आप काट दिए और आप बोल रहे हैं कि संयुक्त हो गई है। क्या अगर एक को लड़का है, उसके कान में बाली, नाक में नथुने और बाल एकदम बड़ा बड़ा करा दिया जाए और हाथ में कंगन पहना दिया जाए, तो क्या वह लड़की हो जाएगा? को लड़का है उसको ऐसा कर दिया जाए तो क्या वह लड़की हो जाएगा? नहीं होगा यार, नहीं होगा। तो उसी प्रकार से सरल पत्ती में यदि आप कटपीट भी कर देते हैं तो वो रहेगा आपका सरल पत्ती, ना कि संयुक्त पत्ती हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए जो संयुक्त पत्ती होता है उसमें कटपीट होता है, जैसे खोंचा निकला होता है। ठीक है, और इसमें सिंपल सा होता है। इसमें आप देखे होंगे भाई, केला का पत्ती देखे ना, केला का पत्ती यूं बड़ा सा होता है, इतना बड़ा केला का पत्ती होता है, इधर से इसे निकलता है, इसे गिर जाता है बेचारा, ऐसे निकलता है, इधर से गिर जाता है। वो इतनी गुलाब में देखिए, इधर से निकलता है, इससे आता है, इससे निकलता है, इससे ले मतलब पूरा क्या कहें आप। देखिए, अब जब ऐसी पत्ती आ गई ना तो उसको हम संयुक्त पत्ती कहते हैं, और सीधे पत्ती अगर आपकी है सरल पत्ती हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे पे बढ़ जाते हैं भैया। दूसरा क्या है? पत्ती के सिरा के आधार पर। सर जी, अब सिरा के आधार पर कैसे बांटेंगे? तो आप लोग सिंपल से यार, कुछ नहीं करना है आपको, सिरा देखना है। सिरा आपको मैं सिरा बताया ना, है जो सिरा आप देख रहे हैं ना, इसी के आधार पर ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ऐसे निकला होगा और इस तरह से आपका पत्ती होगा। ठीक है, ला ये ऊपर वाला संयुक्त है, नीचे वाला सरल है। ठीक है, आप सरल में भी देखेंगे या फिर संयुक्त में भी देखेंगे तो ऐसा ही बटेगा। देखिएगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। इसको हम समांतर, सॉरी देखिएगा, ये सीधा रहेगा, 1 सेकंड सॉरी। ठीक है, इस साइड हम बना दें, मिटाएंगे बाद में। इस साइड आपका रहेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, केला का पत्ती देखे हैं कि नहीं? बिल्कुल, उसमें ऐसी संरचना होती है। जो सिरा होता है उसमें ऐसी सिरा पाई जाती है आपके केला के पत्ती में, और ये सिरा एकांतर सिरा कहलाती है, या फिर एकांतर हम इसको कहते हैं। पत्ती के सिरा के, अगर हम पत्ती को सिरा के आधार पर बांटते हैं तो पत्ती को 2 भाग में बांटते हैं, एक आपका एकांतर और एक आपका जलिकावत पत्ती। ठीक है, तो 2 भाग में बांटते हैं, एक एकांतर और दूसरा जलिकावत। एकांतर में क्या होता है, जो सिराएं होती है, एकांतर मतलब परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। ठीक है, एक दूसरे के एकांतर होती है। वही बात कर ले अगर जलिकावत संरचना की, तो जलिकावत संरचना में कुछ इस प्रकार की आपकी होती है। ठीक है, ऐसे पत्ती होती है, कोई भी पत्ती ले लीजिए आप, संयुक्त लीजिए या फिर सरल लीजिए। इसमें क्या होगा, इस प्रकार से ससुरा निकला रहे, इस प्रकार से। ठीक है, ना कि एकदम सीधा सीधा निकला रहेगा। इसमें देखिए सीधा सीधा निकला है, इसमें टेढ़ा टेढ़ा निकला रहेगा। अब जब यही टेढ़ा टेढ़ा निकला है तो यही आपकी पत्ती जलिकावत पत्ती कहलाएगी। क्या समझ में आ गया? मैं मान लूं कि आपको समझ में आ गया।
मान ही लेते हैं यार, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं भाई। तीसरे नंबर पे अगर हम विभाजित करना चाहें अपनी पत्ती को, मतलब पेड़ की पत्ती को, अपनी पत्ती को नहीं, पेड़ की पत्ती को, तो रूपांतरण के आधार पर हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला आप देखे हैं करौना देखे हैं, नींबू देखे हैं, ठीक है, संतरा देखे हैं। उसमें क्या होता है? कांटा होता है। वो कांटा नहीं होता है, वो आपका पत्ती होता है। पत्ती सिकुड़ जाता है तो वही कांटा का रूप ले लेता है। अब सिकुड़ता काहे है? तो भैया जब कांटा पत्ती है उसमें क्या है आपका? स्टोमेटा है। स्टोमेटा का एक और कार्य होता है। स्टोमेटा का एक और कार्य हो जल वाष्प करना है। क्या करना है? जल वाष्प 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 करना। ठीक है, इससे क्या होता है? आपका बादल बनता है, बादल से बारिश होता है। आप भी नहाते होंगे बारिश में, क्या हमको क्या पता। नहाते होंगे तो कमेंट कीजिएगा कि नहाते हैं। ठीक है, तो जलवाष्प का भी एक कार्य करता है। तो भाई जो कांटा होता है ना, जब कोई पत्ती इस प्रकार से ऐसे होती है और ये जो है ना एकदम चिपक जाती है आपस में, तो भैया ये ऐसे हो जाती है, ये ऐसे हो जाती है। तो यही आपका कांटा होता है। ये जो आपका एपिक्स होता है ना, ये एपिक्स, यही आपका कांटा का नुकीला वाला भाग हो जाता है। एपिक्स ही आपका कांटा का नुकीला वाला भाग हो जाता है। और कोनो कांटा लेके आता है, चोक देता है। कहाँ चोकता है आपको पता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये कांटा होता है, कांटा भी एक प्रकार की पत्ती है। कांटा कांटा क्यों हो जाता है तो इसको मैं बताता हूँ। कांटा कांटा इसलिए हो जाता है, मतलब पत्ती कांटा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कटीली पत्तियां होती हैं, आप देखेंगे कि ऐसी जगह पाई जाती है जहां पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। अब पानी की मात्रा अगर बहुत कम है, अब भैया उसको जो है जलवाष्प भी बनाना है। अगर स्टोमेटा रहेगा तो जलवाष्प बनेगा, रंध्र रहेगा तो जलवाष्प बनेगा। अब वहां तो ससुरा खुदे पानी की कमी है, अब इधर से जलवाष्प बना के अगर उड़ा दिया तो औरों पानी की कमी हो जाएगी, तो पेड़वा अपने आप मर जाएगा। ठीक है, इसी को देखते पेड़ क्या करता है? अपनी पत्तियों को कांटा के रूप में सिकुड़ लेता है। ठीक है, कांटा अपनी पत्ती को बना देता है। जैसे आप राजस्थान में देखेंगे ना, तो वहां कटीले पेड़ मिलेंगे आपको, ना कि चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाले पेड़। और चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाले थोड़ा दिखा के देंगे, लेके आइएगा हमारे यहाँ, देखेंगे राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान में बहुत ही ना के बराबर जो है छोटे छोटे पत्तियों वाले पेड़ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके कारण जो पत्तियां होती हैं वो जलवाष्प नहीं करती हैं और पत्ती जो होती है सिकुड़ के कांटा का रूप ले लेती है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाता है भैया। उसके बाद आता है कीट भच्छी। ले ससुर, कीट भच्छी। अब कीट भच्छी काहे बनता है? आप देखेंगे ना, इस प्रकार का एक रहेगा ऐसे, और इधर से ढक्कन निकला रहेगा। इधर से क्या रहेगा? ढक्कन निकला रहेगा। आएगा कीड़ा, इसी में बैठेगा, मारेगा छपक से मार के इसको बंद कर देगा। इसको लेके आके इधर से गला उला के उसमें से नाइट्रोजन निकालता है। क्या निकालता है? N2 यानी नाइट्रोजन निकालता है। जब कभी भी पेड़ को नाइट्रोजन की कमी महसूस होती है तो आप कीट भच्छी पौधा हो जाता है। ठीक है, अब ई ना कि आपके घर के सामने वाला कीट भच्छी पौधा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन होती है तब होता है। ठीक है, तो N2 की जरूरत जब पौधों में पड़ती है तो वह कैसे हो जाता है? कीट भच्छी हो जाता है। पौधे नहीं, पत्तियों को, वैसे तो पौधों को ही पड़ेगी, मगर पत्तियां क्या हो जाती है? कीट भच्छी हो जाती है। आके बैठेगा, मारेगा छपाक से और इसको बंद करेगा। उसके बाद उसको क्या कर देगा? गला उला के उसमें से N2 निकाल लेगा। ठीक है, अब प्रोटीन जिसमें है वो जानता है पेड़वा कि भाई इसमें प्रोटीन है। अब जब प्रोटीन है तो नाइट्रोजन होबे करेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? ये नाइट्रोजन के कारण इससे होता है, N2 के कारण इससे होता है। ठीक है, N2 के कारण इससे होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर रूपांतरण जो है के आधार पर हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। और लास्ट प्रकार क्या होता है? ट्रीडरल भैया, ट्रीडरल क्या होता है? ट्रीडरल एक ऐसी पत्ती होती है जो यूं स्प्रिंग टाइप होती है। यहाँ मैं लिखा हूँ स्प्रिंग टाइप होती है, यूं घुमावदार होती है। ठीक है, स्प्रिंग टाइप होती है। आप देखे होंगे लौकी में, कोहड़ा में, कद्दू में। ठीक है,
और किस में देखेंगे आप, नेनुआ, हमारे यहाँ नेनुआ कहते हैं, ठीक है, तोरी में, ठीक है, तोरी उरी में आप देखेंगे कि भाई उसमें ऐसे जाता है, ऐसे एकदम लपेट उपेट के पकड़ लेता है, ठीक है, किसी भी चीज को पकड़ लेता है, उसके बाद इस पेड़ को ऊपर कर देता है, फिर दूसरे जगह पत्ती निकलती है, वही वो जो है ना आपकी पत्ती है, मगर वो ट्रिंडरल का रूप ले लेती है, यानी स्प्रिंग का रूप ले लेती है, ताकि वह पकड़ पकड़ के आगे चढ़ सके, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको पत्ती का जो टॉपिक है समझ में आया होगा, और बॉटनी सब लगा हो जाएगा भाई साहब, लगा हो जाएगा बॉटनी से। तो अगर आ गया है समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक ही चीज आपसे मैं चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ मत कीजिए, ठीक है, और आप पढ़ते रहिए, दो चीज मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, टेक केयर।